शारदा, मुझे डिस्चार्ज मिल गया है। मैंने सारा सामान भी पैक कर दिया है। निखिल बस फॉर्मेलिटीज पूरी करने गया है, वो आते ही हम खत्म हो गया सब। क्यों किया ऐसा आपने? मैंने क्या किया है? आपने क्या किया? अगर उस वक्त आपने पल्लवी को घर से बाहर ना निकाला होता, आपकी जिद की वजह से और अपने गुस्से की वजह से उसे रिश्ते ना तोड़ दिए थे, तो वो अपने साथ होती, अपने पास होती। आज हमेशा के लिए हमने उसे खो दिया है। खो दिया मतलब? मुझे पता है, वो जरूर किसी दबाव में आकर, जरूर किसी मजबूरी में आकर उसे राघव राव के साथ शादी करनी पड़ी। पल्लवी को इस बात के लिए मैं कभी माफ नहीं करूंगी। पर अगर उस वक्त आपने उसे समझ लिया होता, उस पर थोड़ा विश्वास दिखाया होता, तो आज मेरी बेटी मेरे पास होती, मेरे साथ होती। ये सब आपकी वजह से हुआ है और एक आई आपको कभी माफ नहीं करेंगी, कभी नहीं। मुझे घर जाना है शारदा। आज के बाद इस घर में उस लड़की के बारे में कोई बात नहीं करेगा। कोई ऐसी हरकत नहीं करेगा जिससे उसकी यादें ताजा हो। वो लड़की हमारे लिए मर चुकी है। भाई, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया? थोड़ा सा खा लीजिए प्लीज। भाई, पर कुछ तो खाना पड़ेगा ना आपको, ऐसे आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। वही नहीं, कब तक चलेगा ये सब? कब तक आप और दादा पल्लवी पर नाराज रहेंगे? पता नहीं मिले, इस बाप बेटे की जिद ने मेरा घर तोड़ दिया, सब कुछ बिखर गया। अब ना तो मुझ में हिम्मत है और ना ही इच्छा। ठीक है आई, आप कुछ मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। आप प्लीज खाना खा लीजिए आई। निखिल, राघव ने तुझे अरेस्ट करवाया था? अगर इस वजह से राघव से शादी की है तूने पल्लवी, तो मैं तुझसे और नाराज हूं। आज मैं बहुत खुश हूं। इतने सालों से मेरा सपना जो पूरा हुआ है, फाइनली उस परिवार को वो आग लगी गई जिस चिंगारी को मैं इतने सालों से हवा दे रही थी। पल्लवी तो गई घर से बाहर, निखिल तो कभी किस काम का न था न है, और दादा और वहिनी वो इस हद तक टूट चुके हैं ना, कभी अपने लिए खड़े नहीं हो पाएंगे। अब मेरे और इस घर के बीच कभी कोई नहीं आएगा। बहुत जल्द मैं ये घर अपने नाम कर लूंगी और इन दोनों बुढ़ा बुढ़ी को कचरे की तरह इस घर से बाहर फेंक दूंगी। वैसे भी इस घर में उनकी औकात एक टूटे हुए फर्नीचर की तरह ही है। ले खा। खट्टे आम है ये मोम, बिल्कुल मेरी लाइफ की तरह। आपने तो अपना बदला लेते लेते उस पल्लवी की तो लाइफ ही बना दी और मेरे राघव को मुझसे हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया। और आज ही फोटोग्राम पे देखा मैंने, अपनी वाइफ को वेलकम करने के लिए राघव ने ग्रैंड पार्टी ऑर्गेनाइज की है आज। तू टेंशन मत ले, ये शादी 4 दिन भी नहीं टिकेगी। फाइनली अम्मा घर आया, इसलिए आज रात ग्रैंड पार्टी है और इस पार्टी में पूरा भाई डेकोरेशन चाहिए। डिनर में पूरा तेलुगु डिशेस और स्वीट्स में अम्मा का फेवरेट काजू कतली होना। पार्टी का हर एक पिन నువ్వు పంచూసుకో।
हेलो संकी बुड्ढा। उप्स सॉरी, संकी ससुर। तुमको शादी का इंफॉर्मेशन मिल गया होगा, एम आई करेक्ट? अब हमारा रिश्ता बन गया है और मैं आपका दामाद है और तुम अपना दामाद के घर आया है। क्यों? ओ, तुम अपना बेटी से मिलना चाहता है, उसको आशीर्वाद देना चाहता है। हाँ करेक्ट, उसका आशीर्वाद का बहुत जरूरत है। अंदर आइए। ओ, तुम तो मेरा बात नहीं सुनेगा। लाइक फादर लाइक डॉटर, ईगोइस्टिक बंच ऑफ क्रेजी पीपल। रुकिए, मैं आपका बेटे को बुला के लेके आता है। मैं यहाँ किसी से मिलने नहीं आया हूं। फिर क्या काम है? ये लो दुकान की चाबी, अपनी बीवी को दे देना। मेरा अब उस दुकान से कोई लेना देना नहीं है। उसे बहुत शौक था ना दुकान की मालकिन बनने का, तो बन जाए। उसे कहना कि ये दुकान मेरी तरफ से अपनी शादी का तोहफा समझकर रख ले, और मेरी तरफ से थैंक यू भी बोलना, हमेशा के लिए मेरा सपना तोड़ देने के लिए। मैं अब मरते दम तक उस दुकान की शक्ल तक नहीं देखूंगा। और हाँ, तुम जिसे ईगो कहते हो ना, वो ईगो नहीं, आत्मसम्मान है मेरा। ये पूरा देशमुख फैमिली, इनको सारी का दुकान नहीं, पॉलिटिकल पार्टी चलाना चाहिए। भाषण देने में नंबर 1 है। तुमको पता है मेरा संकी ससुर ने और क्या बोला? कहता है जा बोल दे अपने बीवी को, बहुत शौक है ना दुकान का मालकिन बनने को, तो बन जाए। ये दुकान मेरे तरफ से उसके लिए शादी का गिफ्ट है। उनका भरोसा और उनका सपना तोड़ने के लिए उन्होंने तुमको थैंक यू बोला है, और अब वो आखिरी सांस तक उस दुकान का शक्ल भी नहीं देखेगा। मेरा संकी ससुर सोचता है कि दुकान का मालिक तुम है, सो टेक्निकली एंड प्रैक्टिकली दुकान का ओनर मैं है, क्योंकि दुकान का चाबी मेरे पास है। यू स्टिल नॉट रेडी? बेटर बी रेडी। इतने सालों का सपना एक झटके में नहीं टूटता बाबा। अभी आप मुझसे गुस्सा है इसलिए ये सब कह रहे हैं, लेकिन मैं वादा करती हूँ आपका सपना कभी टूटने नहीं दूंगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।